लेकिन जिस तरह से बाहर जो खबर आ रही थी सुधाकर जी के बारे में, जिस तरह से स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ ही उनका रहा था, तो स्वाभाविक रूप से उस पर तो उनकी पार्टी ने कार्रवाई की है। अब बाकी जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, तो जगता बाबू अब इतने पुराने लोग हैं कि कई बार हम लोगों को भी उतने पुराने लोगों की बात ही नहीं समझ में आती है कि क्या है। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भारत सरकार से ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर बड़ी मांग कर दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए 50% को बढ़ाना चाहिए। तो वहीं बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है, जिसको देखते हुए भारत सरकार अगर 50% के रिजर्वेशन को आगे बढ़ा देगी तो ओबीसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वहीं जगदानंद सिंह जिस तरीके से 2 महीने से कार्यालय नहीं आ रहे, उसको लेकर जब सवाल किया गया कि जगदानंद सिंह को हटाए जाने की बात हो रही है, तो उनका साफ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का कि राजद का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह जिस तरीके से ध्यान दे रहे थे तो पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। तो वहीं जगदानंद सिंह मामले पर उन्होंने कहा कि पुराने आदमी है और उनकी बात की जाए तो हमको भी उनका बात समझ में नहीं आता। वहीं क्या कुछ कह रहे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, वो सुने आप लोग। हाँ, तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका हक है, स्वतंत्रता है उसकी। उम्मीदवार कहीं उतारना चाहे तो उम्मीदवार उतारेगी। बाकी के लोगों ने भी उम्मीदवार उतारा है, लेकिन वहाँ लड़ाई तो डायरेक्ट लड़ाई होगी ना। डायरेक्ट लड़ाई में महागठबंधन का पलड़ा इतना भारी है कि कहीं कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोग अगर उम्मीदवार हो गए हैं इस मकसद से, जैसे आपने देखा गोपालगंज एआईएम ने किस तरह से वोट 12,000 काटा, जिसका असर पड़ गया परिणाम पर। तो आम लोगों को सोचना है कि कौन जीतने हारने के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए। अंतिम डिसीजन तो आम लोगों का होता है। एआईएम से मुश्किलें बढ़ी हैं आप लोगों की? मुश्किलें बढ़ी स्वाभाविक रूप से, थोड़ा तो गोपालगंज में दिखा, लेकिन हर जगह उस रूप में मुश्किल होगी ऐसा हम नहीं मानते हैं। और कुरहनी में जिस तरह से मतदाताओं का समीकरण है, उसके आधार पर महागठबंधन के सामने कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन फिर भी एक वोट हमारे पक्ष में हो, अधिक से अधिक मार्जिन हो, इस बात के लिए तो आम लोगों से हम अपील करेंगे ही कि सब लोग मिलकर किसी वोट कटवा के पक्ष में मत जाएं। सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग वोट करें। क्या तैयारी है सरकार का? तैयारी जनता के बीच जाना है, लोगों के बीच जा करके लोगों से अपनी बात कहनी है और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कहीं से हो रही है, उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। स्वाभाविक रूप से जब लोगों के बीच कन्फ्यूजन कम से कम होगा तो महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, उसकी चुनाव लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। जो सर गोपालगंज में एआईएमआईएम के द्वारा वोट काटा गया, क्या लग रहा है मुकेश सहनी कुरहनी में यही काम करेंगे? देखिए, हम कोई अलग से स्पेसिफिक किसी पर नहीं कहेंगे, हम जनरल कहेंगे कि आम मतदाताओं को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए कि क्यों हम वोट कर रहे हैं। और वोट करने के लिए डेवलपमेंट का काम है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, समाज के सभी वर्ग को लेकर के नीतीश जी चल रहे हैं, तो उसके आधार पर लोगों को मतदान करना चाहिए। बाकी कोई पार्टी जा रही है तो जाएगी। प्रचार में जाएंगे? देखिए, चुनाव प्रचार में तो नीतीश जी जाते ही रहे उपचुनाव में। अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें तबीयत नहीं ठीक थी उनकी, तो उस कारण से नहीं गए। उसके पहले के चुनाव में तो गए ही थे, कुशेश्वर स्थान, तारापुर। तो आवश्यकता अनुसार यहाँ भी जरूरत होगी तो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मुकेश सहनी सर बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई महागठबंधन से, भाजपा लड़ाई में नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो आप लोग देखिए, उसमें हमारा तो कहना है कि आम जनता से, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों कहें। अच्छा, पार्टी संगठन में जो चुनाव चल रहा है, कई जगह से खबरें आ रही हैं, वहाँ हंगामा भी चल रहा है, खास करके जगदानंद सिंह को लेकर के। इसके पहले उनके पुत्र को लेकर के विवाद हुआ। कहा यह जा रहा है कि जगदानंद सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर दूसरे को लाया जाएगा। उससे क्या असर पड़ रहा है महागठबंधन पर? क्योंकि अब आरोप लोग लगा रहे हैं बीजेपी के लोग हमला। देखिए, उससे ये तो किसी भी पार्टी का इंटरनल मामला है, तो आरजेडी कैसे चीज़ों को टैकल कर रहा है उनका विषय है। लेकिन जिस तरह से बाहर जो खबर आ रही थी सुधाकर जी के बारे में, जिस तरह से स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ ही उनका रहा था, तो स्वाभाविक रूप से उस पर तो उनकी पार्टी ने कार्रवाई की है।
अब बाकी जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, तो जगता बाबू अब इतने पुराने लोग हैं कि कई बार हम लोगों को भी उतने पुराने लोगों की बात ही नहीं समझ में आती है कि क्या है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि अब उनकी बात को समझने, हम समझें इसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। उनकी पार्टी का मामला है, पार्टी में जो कुछ भी होगा उनकी पार्टी करेगी। जगदानंद सिंह यदि प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उसका असर महागठबंधन पर पड़ेगा? नहीं, वही तो प्रदेश अध्यक्ष होगा, इसलिए उसका अब असर पड़ेगा। जैसा क्या होगा उसमें, अब हम नहीं कह रहे हैं कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तो उनका विषय है ना। हम अभी से क्यों मान लें कि वो नहीं ही रहेंगे, ये तो आरजेडी को तय करना है। लेकिन जो कुछ भी होगा आरजेडी का डिसीजन होगा, हम लोग तो गठबंधन के पार्ट है ना। राहुल गांधी ने सामने लेटर दिखाया है, उसको किस ढंग से उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हुआ है कोर्ट में। देखिए, कुछ बात तो सच है, कंप्लेन और बातों को रखने का तौर तरीका अपना अपना हो सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यह बात तो सच है कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए लोग देश की आज़ादी में उनकी कोई भूमिका तो रही नहीं है। तो उस रूप में उनका जो विचार है, आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग पहले से रहे हैं, उनका विचार तो वास्तव में हर कोई मंजूर नहीं कर सकता है ना, सबको स्वीकार नहीं हो सकता ना। हिंदुस्तान जैसी जगह जहाँ सबको एक साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है, और उसमें फिर और लोग अलग तरीके से बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने की छूट है, लेकिन किसी की बात से किसी की असहमति हो सकती है। एक चीज और है सर, नीतीश कुमार बच्ची एकजुटता का अभियान जिस पार्टी में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी, भीड़ ज़्यादा होगी, तो थोड़ा दृश्य इस तरह का दिखेगा। लेकिन उसके लिए सिस्टम है, कहीं कोई कंप्लेन किसी के पास है तो कंप्लेन करने की जगह है, वहाँ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, करें और फिर निदान होगा। जो राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक क्या दिल्ली में होगी या पटना में? इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठंडावस्था में नहीं है, उस तरह की हर एक्टिविटी कोई जरूरी नहीं है कि मीडिया को सामने रखकर ही की जाए। जो बात मीडिया तक पहुंचाने की जरूरत होगी मीडिया तक पहुंचेगी। बहुत जो इंटरनल एक्सरसाइज है, किसी से व्यक्तिगत बातचीत है, तो सारी चीज़ मीडिया के सामने आवे या कोई ज़रूरी नहीं है। और जब सारी चीज़ नहीं आती है तो आप लोग कहते हैं कि एक्टिविटी नहीं है, ठंडावस्था में, ऐसा नहीं।